गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम केंद्रीय कोण की चर्चा करेंगे। केंद्रीय कोण होता क्या है, पहले तो आपको दिमाग में रखना है। एक वृत्त होता है, वृत्त के मध्य में जो कोण होता है उसे केंद्रीय कोण बोलते हैं। ठीक है। और ये केंद्रीय जो कोण होता है, यदि इसको ध्यान से आप देखोगे तो ये इस तरीके से तोड़ तो ये 90 90 90 और 90, ये टोटल यदि आप मिलाते हो तो ये होता है 360 अंश। कितना अंश होता है? कुल होता है 360 अंश। जैसे कि आप प्रतिशत बनाने के लिए भिन्न में 100% का गुणा करते थे। जैसे आपको दिया रहता था कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप लिखते थे 2/5 गुणित गए 100। यहाँ पे आपने गुणा किया 100 का, तो आपका 100% एक्चुअली क्या होता था? 100/100। तो यहाँ पे आप क्या करते थे? इसको कट कर देते। तो 5 दूनी 10 बचा 0, 20 दूनी 40। इस तरीके से आपने प्रतिशत में बदला। अब चूंकि प्रतिशत आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 360 डिग्री जो है, इसका मतलब होता है 100%। यदि आप पूरे के पूरे संपूर्ण को देखोगे तो ये होता है 100%। तो आपको जब कोण निकालना है तो आप 100 की प्रतिशत की जगह किसका गुणा करोगे? 360 का गुणा करोगे। अब यहाँ देखो, आपको जो एक प्रश्न दिया हुआ है ये एड ग्रेड का है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी। इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके हो वो आप कर लीजिएगा। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, पाई चार्ट के रूप में बताना है। यहाँ पे आपको भाषा दी गई है। भाषा कौन कौन सी दी गई है? हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, तमिल है और उसका योग दिया है। विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी बोलने वाले 40 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 25 विद्यार्थी हैं, मराठी बोलने वाले 15 हैं और तमिल भाषा बोलने वाले 10 विद्यार्थी हैं। और इन सभी को जब आप योग करोगे तो 90 आ जाता है। अब यहां से आपको हल करना है कि संगत केंद्रीय कोण निकालने हैं आपको। इन्होंने क्या बोला है? पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट कब बनेगा? जब आपके पास कोण होंगे। और कोणों का कुल योग कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो ये जो 90 विद्यार्थी हैं, इनको 360 डिग्री के रूप में हमें बदलना है। इसमें बदलना है 360 डिग्री के रूप में। अभी आपको बता दिया है कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते थे, भिन्न को किस में बदलते थे? प्रतिशत में बदलते थे, तो हम 100% का गुणा करते थे। फिर से देखो, जैसे हमने बोला 2:5 को प्रतिशत में बदलो, में बदलिए या बदलो, तो आप क्या करते थे? 2/5 इस तरीके से लिखते थे। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? यहां देखो, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। अब इसका मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो आप क्या करते हो? अब 1/100 तो करोगे नहीं, तो आप 1 का गुणा करते हो। इसको किसका गुणा करते हो? 1 का। अब ये 1 जो है वो बनता क्या है? यहां देखो, 1 को लिख सकते हो 100/100। अब 100/100 को भी आप क्या लिख सकते हो? 100 गुणित गए 1/100। अब ये 1/100 बनाने का उद्देश्य था, हमें ये प्रतिशत का चिन्ह चाहिए था। अब जैसे 1/100 बन गया तो 1/100 को आप क्या लिख सकते हो? प्रतिशत बना सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? 100/100 मतलब 1 को लिख सकते हो 100%। 1 को क्या लिख सकते हो? 100%। तो इसका अर्थ क्या होगा कि हमने 2/5 लिखा, 2/5 और इसमें गुणा किया 100% का। अब चूंकि यहाँ प्रतिशत में तो बदलना नहीं है, आपको बदलना किस में है? केंद्रीय कोण मतलब 360 में। तो 100% बराबर कितना होगा? यहाँ पे 360 होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और फिर इसको पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे केंद्रीय कोण है 360 और 360 डिग्री ही आपका है 100%। इसका अर्थ हुआ कि जब आपको 100% चाहिए है तो आप 360 का ही गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? प्रतिशत की जगह 360 का। चलिए यहाँ देख लेते हैं। पहले नंबर पे आपको हिंदी दिया गया है। अब हिंदी के कितने विद्यार्थी हैं? 40। अब संपूर्ण का भाग, अभी थोड़ी देर पहले आपसे हम चर्चा कर रहे थे भिन्न की, तो ये जो संपूर्ण का भाग होता है, संपूर्ण का जो भाग होता है वो एक्चुअली होता क्या है? इसे बोलते हैं भिन्न। इसे बोलते हैं भिन्न। अब ये भिन्न बनाने के लिए जो भिन्न होती है 2 भागों में होती है, अंश में और हर के रूप में। और यहाँ जो अंश होता है, ये अंश होता है भाग, उसका हिस्सा। और जो हर होता है, यहाँ हर के लिए आप लिख सकते हो संपूर्ण भाग या हिस्सा। ठीक है, संपूर्ण भाग या हिस्सा। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 40।
40 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी कितने विद्यार्थियों में से हैं? 90, तो यहाँ पे बटा कर देना है 90। तो 90 का शून्य और 40 का शून्य कट जाएगा आपका, 90 का शून्य और 40 का शून्य कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 4/9। अभी आपको बनाना है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण बनाने के लिए गुणा किसका करेंगे आप? 360 का। ये बहुत आसान है, सभी प्रश्नों में इसी तरीके से करना है, और जैसे ही 360 का आप गुणा करते हो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आंसर बनेगा, अब देखो 9 से काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 9 चौके 36, शून्य ऐसे रहेगा, और 4 चौके 16, 160 अंश बन जाता है। दूसरी भाषा आपकी कौन सी दी गई है? यहाँ पे अंग्रेजी दी गई है। अब अंग्रेजी के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ कितना लिख देना है? 25। आप तो सभी एज इट उतार सकते हो, 15 और तमिल के हैं 10। अब 25 विद्यार्थी, तो आपको कितना लिखना है? 25 बटे में कितना लिखना है? संपूर्ण। 25 क्या है? संपूर्ण, मतलब 90 का 25। तो अब 90 का 25 आप चाहो तो 5 से भाग दे सकते हो, नहीं तो इसको 25 बटा 90 गुणित गए 360 ऐसे लिख सकते हो। अब 90 का शून्य 360 के शून्य से कटेगा, और 9 एकम 9, 9 चौके 36, और 25 चौके होता है 100। तो ये सारे अंश में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, वो है मराठी भाषा के लिए। किसके लिए है? मराठी भाषा के लिए क्वेश्चन है। मराठी भाषा कितने हैं? 15 बच्चे मराठी बोलते हैं, और किस में से? 90 में से। तो आपको करना क्या है? 15 बटे 90 गुणते गए 360। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? फिर से वैसे ही काट दो इसको, 90 से काट दो तो 90 चौके 360 हो जाएगा, क्योंकि शून्य से शून्य कटेगा, और 9 चौके 36, तो 15 चौके 60 अंश। तो मराठी भाषा बोलने वाले कितने हैं? मराठी भाषा बोलने वाले आपके हैं 60 अंश बच्चे। अब तमिल भाषा बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि ये 10 बटा 90 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा 90 गुणते गए 360। अब जैसे ही 360 का आप गुणा करते हो तो यहाँ पे 90 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 40 अंश। अब ये बन गए आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के कोण। अब चूंकि हमें कोण बनाना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा, बीच में एक बिंदु ले लेना। अब आपको यदि प्रोटेक्टर से बनाते आता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक इमेजिनरी लाइन सेट करो, आधी बिल्कुल। ये जो आधी लाइन है ये होती है 180 की। आप पेंसिल से पहले ड्रॉ करिएगा, ये 180 होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया? 180 से ये लेस है, तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, देखिएगा। यदि आप चांदी का उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा है। ये केंद्र से आपका इस तरीके से कोण आएगा 160 का। यदि चांदी का उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा है, ये बार बार बोल रहा हूं। अब 160 बन गया आपका हिंदी, तो यहां पे आपको लिख देना है हिंदी। इसके बाद आपको दिया है अंग्रेजी। अंग्रेजी है 100 है 90 से कुछ अधिक, 90 से कुछ अधिक। तो अब 90 अंश क्या होता है? यदि आप देखो इस तरीके से, तो ये बन रहा है 90 अंश। ये क्या बन रहा है? 90 अंश। 90 से कुछ अधिक है, तो आपने 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, पेपर में बनाने के लिए कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से भी आप बना सकते हो। आपका हो गया 160, आपका हो गया 100। अब आपके पास बचा है 60 एंड 40। 60 एंड 40, तो यहां पे देखो मराठी है 15%। अब इसको 100 को क्या लिख सकते हो आप? अंग्रेजी। यहां क्या लिख दीजिएगा? अंग्रेजी। ओके, अब इसके बाद आप देखिएगा दो भाग हैं, एक है आपका 40, एक है आपका 60। तो यहां से आप इसको इस तरीके से तोड़ दो, एक बन जाएगा आपका 40 और एक हो जाएगा आपका 60। तो इसको आप नाम दे सकते हो, 60 के लिए मराठी, 60 के लिए हो जाएगा मराठी, और 40 हो जाएगा आपका तमिल। इस तरीके से ये जो टोटल बनेगा ये आपका बनेगा 360 अंश बनेगा। आप जोड़ के देख सकते हो, 260, 300, 360। इस तरीके से आपको ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मिलेंगे, और ये आपका एक पाई चार्ट बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और
इसके आगे की क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से लगा लेने हैं। बस याद रखना है कि ये भिन्न है, संपूर्ण का भाग जो भाग है वो ऊपर लिखना है और जो संपूर्ण है वो नीचे लिखना है, और जिसको बदलना है, कोण को बदलना है, तो आपको 360 का गुणा करना है सभी में, और ये कोण निकलने के बाद आपको यहाँ पे चांदी की सहायता से कोण बना लेने। धन्यवाद, बाय बाय।